हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 28 जुलाई 2021। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक ही शेयर के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये जो शेयर है मुझे लग रहा है कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है एंड फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको बना के दे सकता है। तो इसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 2018 में, तो 3 साल हुआ है। तो 3 साल में ये जो है 97% रिटर्न दिया है। तो इसको देख के शायद आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये कैसा शेयर है कि मल्टीबैगर कह रहे हो बट इतना कम रिटर्न ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, या फिर अगर आप या ये भी आर्गू कर सकते हो कि भाई 2018 से 2020 तक तो इसने -29%, -30% रिटर्न दिया है। तो ये मतलब ये तो गिरावट में गिरावट कर रहा था इस शेयर जो है लिस्टिंग के बाद से। एंड ये भी क्या होगी भाई, ये जो शेयर है 2021 में जो इसका रिटर्न जो है 150% से ज़्यादा, ये तो बुल रन की वजह से हुआ है। तो लेट मी टेल यू गाइस, ये जो शेयर है अभी भी भागा नहीं है, अभी भी भागने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, एंड ये जो शेयर है ये इसका बुल रन की वजह से नहीं भगा है, बट इसका फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल जो है अच्छा खासा मतलब कंसिस्टेंट है। एंड ये जो फॉल हुआ था इस जगह पे नेगेटिव हुआ था, लेकिन ये जो फॉल का रीज़न जो है फंडामेंटल नहीं था, वो मतलब क्या कहते हैं एक्सटर्नल था, यानी इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से ये फॉल हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो इसका चार्ट हम लोग देख लेते हैं, एक साल में कितने रिटर्न दिया है यहाँ पर देख सकते हो। एक साल में 180% रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसका 6 महीने का रिटर्न देखते हैं। 6 महीने में 143%, एक महीने में 35%, 5 दिन में 7% एंड एक दिन में आज जो है 4.16%, 16% भागा ये शेयर। चलिए हम लोग इसका जो है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका चार्ट पैटर्न के तरफ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ screener.in पे। तो इस जगह पे हम लोग एजी इंफ्रा इंजीनियरिंग इस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे एंड देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या कामकाज करता है। एजी इंफ्रा इंजीनियरिंग इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। तो बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी है, जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज है उसके अंडर आता है। तो ये मेरे रोड्स का मेंटेनेंस वगैरह, फ्लाईओवर वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर वगैरह करता है। ठीक है ना, मेंटेनेंस करता है। तो एक और चीज़ जो है, ये फ्यूचर में जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन तो है इसलिए इसका प्राइस गिरा था, लेकिन फ्यूचर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल इकोनॉमिक जो है ग्रो होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्राइस भी डेफिनेटली ग्रो होगा फ्यूचर में। तो इसका हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 3439 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका स्टॉक का पी देखिए 14.5, जहाँ पर इंडस्ट्री का पी कितना है 40.6। तो इंडस्ट्री का पी से जो है आधे से भी कम वैल्यूएशन में ये आपको मिल रहा है ना। एंड यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एक साल का रिटर्न अभी भी 184% रिटर्न देने के बावजूद भी इसका पी कम है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आरओसी देखिए 26.2%, बहुत ही बेहतरीन आरओसी है। आरओई है 25%, एक्सट्रीमली गुड आरओसी एंड आरओई है। यहाँ पर हम लोग चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 0, कोई भी चेंज नहीं है प्रोमोटर होल्डिंग। एंड प्रोमोटर के पास कितना शेयर है 74.5% शेयर है प्रोमोटर के पास, यानी प्रोमोटर का होल्डिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो प्रोमोटर के जो है ये कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है एंड इसीलिए प्रोमोटर होल्डिंग जो है इतना अच्छा है। तो इसका हम लोग 3 साल का रिटर्न देखिए 28% कंपाउंडेड रिटर्न है ये। एंड एफ आई के पास भी छोटा सा होल्डिंग है, वो 0.47%, मतलब स्मॉल कैप है तो एफ के पास कम है। डी के पास देखिए 16.5%, स्मॉल कैप कंपनी में भी डी इन्वेस्टेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यूजुअली डी एंड एफ जो है स्मॉल कैप कंपनी को अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डी भी इन्वेस्ट किया है। तो अब हम लोग इसका और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। करंट प्राइस है 528, ठीक है, एंड इसका बुक वैल्यू है 163। तो बुक वैल्यू से कुछ ज़्यादा वैल्यूएशन में ट्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बुक वैल्यू से सब 3 गुना, अराउंड 3 टाइम्स वैल्यूएशन में, 3 गुना से कम वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है, जो कि आई थिंक वेरी गुड नंबर। इसका डेट टू इक्विटी देखिए 0.65, ठीक ठाक डेट टू इक्विटी है, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, ठीक ठाक है, मैनेजेबल। इसका हम लोग बाद और भी चीज़ देख लेते हैं कि एक सेकेंड।
ये कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, फेस वैल्यू है 10, ठीक है। तो ये ही बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड पीजी रेशियो, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन अवेलेबल होता भी मेरे को 100% पता है कि इसका वैल्यू जो है 1 से कम होता है, जो कि आई थिंक आउटस्टैंडिंग है। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू की आई थिंक इंट्रिंसिक वैल्यू भी अराउंड 500 से नीचे ही होता है, अराउंड 500 के आसपास ही होता है। बिकॉज ये मुझे लगता है कि बिकॉज इसका जो पीआरस कंपनी है उसका मैंने चेक किया है कि उसका करंट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर ही है। जैसे आपको पता है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, जो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पीआरस के अंदर ही आता है, तो उसका बुक वैल्यू भी करंट प्राइस से कम है। तो इसीलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर इसके इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर ऐड होगा तो ये भी अराउंड इसी प्राइस में होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो अब हम लोग इसका जो है प्रोस, यहाँ पर प्रोस कॉन्स अवेलेबल नहीं है। इसका पीआरस कंपनी देखिए, ये सब है पीआरस। एंड एक और कंपनी है पीआरस का, जो कि कौन सा वाला, पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला नहीं सॉरी, यहाँ पर KNR कंस्ट्रक्शन, ये वाला, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जो वीडियो में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो हम लोग 2017 से डेटा अवेलेबल है। देखिए 2017 में सेल्स कितना होता है, 1056 करोड़, देन 1393, देन 2014, देन 2020 में 2217, देन 2021 में 2602। तो सेल्स मतलब टॉप लाइन तो लगातार ग्रो रहा है 5 सालों से, एक भी साल ऐसा नहीं है कि टॉप लाइन में डाउन हो। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतरीन है। देखिए 12, 15, 15, 16, 18, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ माना जाता है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग देखेंगे, देखिए 125, 208, 305, 353, 476। तो एक चीज़ आप ध्यान देना कि ये जो है 2018 से 2020 तक इसका प्राइस जो है 30% डाउन था, बट 2018 से 2020 में इसका प्रॉफिट जो है ऊपर की तरफ था, है ना, प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर की तरफ था। यानी ये सजेस्ट करता है कि ये जो फॉल हुआ था इसका शेयर प्राइस में, वो एक्सटर्नल रीज़न की वजह से हुआ था, ना कि इंटरनल रीज़न, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देखिए 53, 84, 127, 167, 237। तो लगातार प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में भी ग्रो हो रहा है। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप था। फिलहाल इसके वजूद भी इसका जो है प्राइस गिरा था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई कभी कभी आपको चार्ट पैटर्न के अलावा भी बहुत कुछ देखना चाहिए, ठीक है ना। ये कंपनी डिविडेंड कुछ यहाँ पर देखिए, डिविडेंड पे आउट तो परसेंटेज दिखाए 2%, लेकिन वहाँ पर डिविडेंड पे आउट में इंफॉर्मेशन में वहाँ पर 0 दिखा रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा रहा था डिविडेंड यील्ड तो 0, लेकिन वहाँ पर जो है डिविडेंड परसेंट दिखा रहा है। तो मे बी समथिंग जो है वहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो इसका हम लोग जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है मार्च 2021 तक अवेलेबल है, लेटेस्ट वाला अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग देखें मार्च 2021 में 1056 करोड़ का टॉप लाइन हुआ है, सेल्स हुआ है। दिसंबर क्वार्टर से ग्रो हुआ है, उसका पहले क्वार्टर से भी मतलब एक लगातार ग्रो हो रहा है। यहाँ पर देखिए मार्च में 634, उसके बाद यहाँ पर कोरोना का इम्पैक्ट होता, लेकिन 312 हुआ था, देन 483, देन 751, देन 1056। तो लगातार गिरावट के बावजूद भी इसने कंपनी खुद को संभाल लिया, ठीक है। ये चीज़ देखना चाहिए आपको। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देख सकते हो कि 91, 131, 93। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वार्टर चल रहा है कि लास्ट जो है क्वार्टर में लॉकडाउन था, इसीलिए मे बी यहाँ पर प्रॉफिट में फॉल हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि मार्केट में अगर इसका कोई भी प्रॉफिट में ड्रॉप होता है तो आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। जैसे आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या नाम है उसका, लक्स इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इतना अच्छा वैल्यूएशन, लेकिन उसका प्रॉफिट मैंने रिसेंट जो क्वार्टर है उस क्वार्टर में जो है प्रॉफिट में गिरावट था एंड सेल्स में भी गिरावट था। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि पैनिक करने का टाइम। मैं तो उठाऊंगा इसको, ठीक है। मतलब रिजल्ट ख़राब हुआ इसलिए मैं इसमें और भी इन्वेस्ट करूँगा। क्या कहते हैं उसका नाम है, लक्स में। तो सिमिलर चीज़ ये इसमें भी मैं शायद इन्वेस्ट करूँगा कुछ ना कुछ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मतलब 4-5 दिन बाद। इसका नेट प्रॉफिट का ग्राफ देख लेते हैं कि 111 हुआ है, लास्ट क्वार्टर में था 68, उसके पहले था 38। तो मतलब ऐसे ग्रो हो रहा है, खतरनाक स्पीड से ग्रो हो रहा है, ठीक है। मार्केट में क्रैश आने के बावजूद भी इसने खुद को संभाल लिया है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EPS देखिए 17, यहाँ पर देखिए 10, मतलब EPS में भी लगातार ग्रोथ हो रहा है।
है ना। तो अब हम लोग इसका चार्ट में एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, ईपीएस का जो ग्राफ है, पी रेशियो का, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो है पी रेशियो जो है ईपीएस को टच नहीं किया। यूजुअली पी रेशियो ईपीएस को टच करके ऊपर जाता है अगर अंडर मतलब ओवर वैल्यूड हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग इसका प्राइस में फिर से जाएंगे एंड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए बोरोइंग्स वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन साथ साथ इसका रिजर्व्स भी इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो ये चीज़ ठीक ठाक है, मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में डायरेक्टली जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2018 से 2020 तक, अराउंड 19 तक यहाँ पर 73.74% के अराउंड शेयर था, ठीक है। उसके बाद मार्च क्वार्टर में तो पैनिक करके सब निकल रहे थे एंड इस का प्रोमोटर जो है शेयर ऐड कर रहा था। उसके बाद देखिए फिर से ऐड किया एंड यहाँ पर देखिए करंट जो सिचुएशन है, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में मतलब मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर ने और भी शेयर ऐड किया एंड करेंटली इसका जो है प्रोमोटर होल्डिंग है 74.53। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है मेरे भाई, ठीक है। अब इसका जो है एफआईआई का होल्डिंग भी हम लोग देखेंगे कि एफआईआई के पास 0.47 नेग्लिजिबल है, लेकिन है ये चीज़ देखना है आपको। डीआईआई के पास देखिए 16.49%, हालांकि यहाँ पर डीआईआई ने सिग्निफिकेंट अमाउंट में यहाँ पर सेल किया है शेयर, लेकिन वो उतना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं, 18 to 16, ठीक है, ठीक ठाक है। उसके बाद देखिए पब्लिक के पास कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पब्लिक के पास 8.51% है, तो लिक्विडिटी का कमी है, इसीलिए ये शेयर में जो है जंप डेफिनेटली आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। पब्लिक के पास जो है लिक्विडिटी, पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा कम शेयर है। एक और चीज़, टेक्निकल चार्ट में जाने से पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसका पीयर्स कंपनी जो कि यहाँ पर देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन, तो इसमें हम लोग देखेंगे बिकॉज ये देखिए ये सिमिलर कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 7689, ठीक है। ये जो पीएनआर वाला कंपनी है इसका करंट प्राइस है 273 एंड इसके इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 257, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर इसका वैल्यू चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो जो HR इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर ही आपको मिलेगा, ठीक है। एंड इसका जो है पीजी रेशियो भी यहाँ पर भी आपको कम है। तो ये जो कंपनी है पीएनआर वाला, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपनी, लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग में स्लाइट डिक्रीज हुआ है, तो मे बी नेक्स्ट 2-3 महीने में थोड़ा गिरावट हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी का देखिए यहाँ पर डेटा डेज बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि कंपनी का बोरोइंग सिम हाई, ये तो बोगस चीज़ लिख रखा है, ठीक है, बेकार का चीज़, किसने रेट किया आई डोंट नो, लेकिन ये तो बकवास लिख रखा है। बिकॉज इसका हम लोग बोरोइंग्स देखेंगे, ये देखिए इसका जो है बोरोइंग्स देखिए 875 था लास्ट क्वार्टर में, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में जो है बोरोइंग्स कम हो गया, जहाँ पर इसका रिजर्व्स लगातार बढ़ रहा है। तो क्या मतलब कि किस बेसिस पे उसने लिखा है कि वहाँ पर बोरोइंग्स आई है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको ये केएनआर कंस्ट्रक्शन जो है इसका चीज़ मैंने दिखा दिया। तो अब हम लोग एचजी इंफ्रा का टेक्निकल चार्ट में जाएंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं एचजी इंफ्रा का 1 वीक टाइम फ्रेम का चार्ट में, यानी एक एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए 2018 में लिस्टिंग होने के बाद से ये लगातार गिरावट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद 2021 में इसने एक अच्छा खासा जंप यहाँ पर दिखाया है एंड मुझे लग रहा है कि अभी भी इसका जंप आना और भी ज़्यादा बाकी है, ठीक है। तो हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो है इस जगह से अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है आपको देखना है कि आपको किस टाइम में, अगर आप एंट्री करो तो किस टाइम में आपको एंट्री करना है। तो ये इसलिए हम लोग एक दिन टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो यहाँ पर एक दिन टाइम फ्रेम में आप क्या देख सकते हो, ये जो येलो कलर का लाइन है ना, वो है 50 डे मूविंग एवरेज। तो यूजुअली ये 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। यहाँ पर देखिए 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया है ना, ऐसे ही ऊपर जाता है। मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर भी देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, यहाँ पर भी मतलब 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके ऊपर यूजुअली जाता है। लेकिन फिलहाल का सिचुएशन में क्या दिखाई दे रहा है ये हमको देखना है कि यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न मेरे को दिख रहा है कि इस जगह पे जो है एक ऐसा फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो एक चीज़ आपको देखना है कि ये जो कैंडल है इसका टॉप बहुत ज़्यादा हाई है। तो यूजुअली जब ये जो
पहला वीक जो है, इसका पहला वीक जब इतना लंबा होता है, उसके बाद जब फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट होता है तो यूजुअली मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यूजुअली क्या होता है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है ऊपर जाता है, फिर इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है। आपने ये सेम पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, उसका नाम क्या है, प्रिंस पाइप में। प्रिंस पाइप में क्या हुआ था मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, प्रिंस पाइप में भी ऑलमोस्ट सेम क्या हो गया, प्रिंस पाइप में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन हुआ था कि यहाँ पर ऐसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट होता है। एंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बता दिया कि प्रिंस पाइप में भी इस जगह पे एक अपसाइड डाउन एक हैमर वाला कैंडल है, ठीक है। उसके बाद नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऐसे करके नीचे गया, ठीक है। उसके बाद राइट नाउ इस जगह पे है, ठीक है। एंड मेरे को लग रहा है कि फिर से ऊपर जाएगा एंड फिर ऊपर जाएगा, तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकता है। तो आप मतलब झटपट एंट्री मत कर लेना इस जगह पे, मे भी यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए। अगर नहीं आता है तो क्या कर सकते हो आप, इस लेवल को बाहर जब मतलब एक प्रॉपर सेटअप के साथ बाहर जाए, मतलब नीचे अगर वॉल्यूम अच्छा है एंड यहाँ पर भी निकले तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको 2-3-4 दिन वेट करो, देखो कि यहाँ पर अगर नीचे आता है, आपको शायद इसका सस्ते वैल्यूएशन में 480 से 490 के बीच में अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा बाइंग रेंज मेरे को लग रहा है होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग चार्ट तो ओवरऑल देख लिए कि मेरे को लग रहा है कि मार्केट इसको नीचे लेके आएगा एंड ये जो येलो लाइन है इसके पास आके फिर से छलांग लगाएगा। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसका जो है हम लोग बाय द वे RSI भी देख लेते हैं। देखिए RSI भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को लग रहा है कि RSI में भी एक छोटा मोटा क्रैश तो डेफिनेटली आना चाहिए। अराउंड 50 के आसपास RSI आएगा जब ये अराउंड इस जगह पे आएगा। तो 480 से 470 490 रेंज बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आई थिंक मैं जो है जब उस जगह पे आएगा मैं एंटर करूँगा छोटा अमाउंट में। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए ग्रेट डे।